मित्रों, नमस्कार। जय जवान जय किसान। बड़े प्रसन्नता की बात है कि 23 अगस्त 2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने बड़ा अथक प्रयास किया इस विषय पर, और महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य श्री देवव्रत जी ने अपना गुरुकुल कुरुक्षेत्र के माध्यम से एक प्राकृतिक कृषि फार्म मॉडल स्थापित करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आज हम बात करेंगे छोटे किसान जिनकी जो भूमि है 1 एकड़ या 2 एकड़ है या उससे कम है, वह किसान प्राकृतिक खेती में किस तरह से सफलता पा सकते हैं। और भी कई सारे सवाल हमारे संजीव कुमार निरसुखा, जो निरसुखा गांव है बुलंदशहर जनपद में, वहां के रहने वाले हैं। यहां पर नीति आयोग से लेकर बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी और केंद्र सरकार से जुड़े व उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े रिसर्चर यहाँ पर आ चुके हैं, और इनका जो प्राकृतिक कृषि का यह केंद्र है आज बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। इसी विषय पर हम जानना चाहेंगे, आप राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के शुभारंभ पर क्या कहेंगे? किस तरह का फैसला है सरकार द्वारा? धन्यवाद ठहनुआ जी। ये जो 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी जिसकी लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं, वो मैं उसका उस पूरे क्रियाकलाप का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। 2012 से मैं प्राकृतिक खेती में इसमें बहुत गहनता से लगा। 2013 में मैंने सुभाष पालेकर जी का शिविर किया। उसके बाद में फिर दूसरा शिविर मैंने महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी जो हैं गुजरात, उनके गुरुकुल में ही किया। यानी उन्होंने और मैंने साथ साथ किया। और अच्छी बात ये रही कि आचार्य देवव्रत जी का बड़े किसान का मॉडल तैयार उन्होंने किया, और मैंने एक छोटे किसान के सफल मॉडल करने का प्रयास किया। तो ये मैं मतलब बताना चाहूँगा कि मैं तो इसका पूरा प्रत्यक्षदर्शी, हर मोड़ पे हर कार्यक्रम में रहा हूँ। कब से शुरुआत करी आपने? 2013 से मैंने शुरुआत करी। 12 तक मैंने जैविक खेती का अनुभव किया, लेकिन जैविक खेती एक मतलब फ्लॉप कॉन्सेप्ट है। और अब तो मतलब वो जो है, मतलब यह मानो कि वो किसान भी अब जैविक खेती वाले भी प्राकृतिक खेती ही अपने को कहने लगे हैं। अच्छा। ये थोड़ा सा भ्रमित करने का एक मतलब मौका उन्हें मिला है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती बिल्कुल दोनों अलग ही कॉन्सेप्ट हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जो लॉन्चिंग कर रहे हैं, वो शुद्ध प्राकृतिक खेती की लॉन्चिंग कर रहे हैं। यस यस यस। जिसमें आपको केवल एक देसी गाय का ही माध्यम, यानी देसी गाय के गोबर गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये अग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, ये सारी चीज़ें बना करके ही, बाजार से कुछ लाना नहीं है। और आप ये देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे हल्दी की लाइन है, फिर गन्ना है, आगे आपको फिर अगले उसमें दिखाएंगे हम, हल्दी के साथ भी बैंगन लगाए हुए हैं। तो अलग अलग तरह का मतलब, यानी अगर इस खेती में सबसे खास बात क्या है कि बाजार से तो कुछ लाना नहीं। दूसरी चीज, अगर भगवान ना करे, हमसे भगवान किसी किसान से भगवान भी रुष्ट हुआ तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। अच्छा। माना हमारी गन्ने की फसल गिर गई, टूट गई, उसमें कुछ नुकसान हुआ, तो जो हल्दी है वो जमीन में है। भाई भगवान करे भूस्खलन ही हो गया तो बात कहता नहीं। लेकिन इसमें मतलब एक किसान की माली हालत खराब होने वाली स्थिति नहीं आएगी, जिसमें रोजमर्रा का जो खर्चा है वो तो, जैसे सब्जी हमने बैंगन लगा दिए, उसमें ही निकलता रहता है, उन छोटी मोटी चीज़ों में। बाउंड्री पे हमने केला लगा रखा है, उधर आपको दिख रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से रोजमर्रा का खर्चा निकलता है। गन्ना और ये जो हमारी हल्दी है, ये हमारे पूरे 1 वर्ष का मतलब एक बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल
मतलब माध्यम बनता है। तो दूसरी इसमें मैं ये भी यहीं जोड़ना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती ही करना नहीं है। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम प्राकृतिक खेती बाजार मुक्त करेंगे और बाजार मुक्त ही हम आपको उत्पाद देंगे। यस यस। तो यानी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग उसकी जिम्मेवारी भी हमने ली है। अच्छा और अच्छा। मतलब उसका गन्ने का गुड़, शक्कर, सिरका, राब, खांड, ये सारी चीज़ें हम अपने घर बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और उसकी पैकेजिंग करते हैं। FSSI हमने ले रखा है, बाकायदे सीधा हम मतलब सीधा अपने उपभोक्ताओं को देते हैं। अच्छा। और जिसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, अब जब ये प्राकृतिक खेती की बात ही चल रही है, हमारा जो मानना है, जो छोटे किसान हैं, अब एक चीज़ मुझे बताइए, मेरे पास 3.5 एकड़ खेती है, मैं कितने शहर में रहने वाले कितने उपभोक्ताओं को मैं पाल सकता हूँ, यानी जो उनकी रसोई का सामान है मैं कितने उपभोक्ताओं को दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है बस। यस यस। अब उनका मैंने डाटा मतलब लिया कि भाई कितना कितना मैंने, जैसे मैं माना गन्ना, हल्दी जो भी करता हूँ, उनको मैं कितने परिवारों तक दे सकता हूँ, उतने फैमिली पे हमें काम करना है। अगर इससे आगे हाँ, फैमिली फार्मर वाला जो कंसेप्ट है, फैमिली फार्मर का जो कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना मानना ये है कि हम फैमिली डॉक्टर ना रहें। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं अपने से बीती हुई, क्योंकि जब हम केमिकल की फार्मिंग कर रहे थे और जैविक खेती कर रहे थे, हमारी पत्नी भी बीमार होती थी, हमारी गाय भी बीमार होती थी, हमारे बच्चे भी बीमार होते थे। और अगर आप मेरे से अब ये पूछो, जब से हमने प्राकृतिक खेती, मेरे से आप ये पूछो कि कब से बीमार नहीं हो, तो मुझे याद ही नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर ये पूछो कि तुम्हारी गाय पे वेटरनरी वाला डॉक्टर कब आया था, तो मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगा कब आया था। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये मेरा अनुभव है 12-13 साल का, कि अगर कोई शहर में रहने वाला हमारा कोई मित्र वो फैमिली फार्मर बनाता है, तो मैं ये दावा दे सकता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में उसका जो है डॉक्टर का जो खर्चा है वो जीरो हो जाएगा। वो ऐसा बिल्कुल मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक बात बताइए, छोटा किसान का एक आप बड़ा उदाहरण है, तो छोटे किसान को जीवामृत जो इसके लिए जो घटक चाहिए, जो प्राकृतिक खेती में जो छिड़काव होता है या उसके देने की प्रक्रिया होती है, क्या क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है? उसमें देखो जी, हम छोटे किसान हैं तो हमने छोटे, उससे मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पहले यहाँ सामने चलते हैं, ये हाँ, जो वो मैं दिखाता जो हूँ आपका जो पूरे ड्रम रखे हुए हाँ हैं। हाँ हाँ, जीवामृत का हमारा ड्रम रखे हैं वो 2, मैं आपको उसके पास ले चल के भी दिखाता हूँ। तो अच्छा, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, वो प्राकृतिक खेती में मैं देख रहा हूँ आपने प्रॉपर कर रखा है। हाँ, तो इससे किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? आप थोड़ा सा। देखो एक चीज़ है ज़मीन में, जैसे ऐसे माने, मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना चाहूँगा क्योंकि किसान भाई भी इसको देखेंगे। जैसे हमें अपने स्वाद के मुताबिक या स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं। कोई डॉक्टर बताएगा सलाद भी खाओ, फल भी खाओ, ये भी खाओ, वो भी खाओ। ठीक उसी प्रकार हमारी जमीन को भी तो कुछ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अगर हम अपने खेत में फसलों की विविधता रखेंगे, हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है कि कुछ फसल, अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मेरे संपर्क में एक हमें ऐसे किसान से मिले थे लगभग 8-10 साल पहले। वो कोल्हापुर के पास का एक किसान है। वहाँ से मुझे नई जानकारी पता चली कि वो किसान गन्ने के साथ हल्दी लगाता है और गन्ने के साथ हल्दी लगाने के बाद अपना गुड़ बनाता है और गुड़ बना के इसी बात को बता के वो अपनी मतलब एक विशेष रेट में अपना गुड़ बेचता है कि मेरा जो गुड़ है वो गन्ने की बगल में मेरी हल्दी लगी हुई है, इसलिए वो मेरा गुड़ औषधि बन गया। कहने को मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन ऐसा वो बता के अपनी मार्केटिंग करता है कि मेरा गन्ना उसकी बगल में लगता है हल्दी, तो वो उसको जो गुड़ बनता है, बाई प्रोडक्ट जो तैयार होता है, वो शुगर नहीं करता या शुगर को कंट्रोल करता है। ऐसे करके वो अपनी ब्रांडिंग मतलब अपनी वो करने लगा। तो एक किसान को भी फायदा मिला। दूसरा, अभी मैं पिछला एक जिक्र करना चाहूँगा, पूसा में जो सॉइल डिपार्टमेंट है उसके एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अबीर।
वो अपने पीएचडी करने वाले 18 छात्रों को 3-4 साल पहले वो लेके आए थे मेरे यहाँ। और जिस प्रकार मैंने बैंगन हल्दी के साथ लगा रखे हैं गन्ने में ही, गन्ना, लोबिया, हल्दी, बैंगन ये सब लगाए हुए थे, तो वो अलग अलग ले जाके मुझसे पूछ रहे थे, संजीव जी आपने इसमें कुछ लगाया नहीं, बैंगन में तो बहुत स्प्रे लगता है, वो बहुत दवाई लगती है, आपने क्या लगाया? मतलब वो साइंटिस्ट होने के बावजूद, पीएचडी करने के बावजूद, मतलब कर रहे थे वो, उन सब के बावजूद मुझे अलग चोरी ऐसे पूछ रहे थे जैसे मैंने कुछ इनमें रात में कुछ कीट नियंत्रक या कीटनाशक कुछ मतलब लगा दिया हो जहर। जबकि मैं आपको हर व्यक्ति को ये खुले डंके की चोट पे मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे सामने चाहें फसल ले जा सकते हैं, उत्पाद ले जा सकते हैं, मिट्टी ले जा सकते हैं, जो चाहे वो ले जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा, मगर आप साइंटिस्ट नहीं हो। फिर बोला, बड़ा शौक लगा उन्हें, मगर भाई मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं बैंगन तोड़ के ले जाता और लैब में टेस्ट करता। भाई केमिकल आ रहा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ मतलब आप देख सकते हैं हर चीज को प्रामाणिकता के साथ। तो लोगों ने ये भी देखा है, वो जो बैंगन में सूंडी कीड़ा जो नहीं आ रहा, वो हल्दी के बिना, हल्दी के होते हुए नहीं आता। अच्छा ये बताइए, जैव विविधता के बारे में आपने बताया, जल का संरक्षण, हाँ मैं वो ही बता रहा हूँ। धरती के जो प्राकृतिक खेती जहाँ पर लगातार हो रही है, वहाँ भूमि में क्या बदलाव देखने को मिला? अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको लाइव आपको खेत में, उसमें भी गन्ने के 2 लाइनों के बीच में जो हमने आच्छादन किया हुआ है वहाँ भी मैं दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो अभी जंगल में जो हम बात करते हैं कि जंगल में कोई खाद नहीं देता, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, पूरी जैव विविधता है। और साइंटिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि भाई मिट्टी वहाँ की नहीं लाना अगर सैंपलिंग करानी है जहाँ पेड़ हो। तो होता क्या है कि पत्ते गिरते हैं, बरसात होती है, वो नेचुरल तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं और वहाँ ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस के माध्यम से जो सूक्ष्म जीवाणु जमीन में मौजूद हैं वो भोजन बना के बारीक जड़ों को देने का काम कर देते हैं, ऐसे मानो रसोईया। अच्छा, तो वो रसोईया का काम करते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने कोई गन्ना लगाया, हल्दी लगाई या गेहूं लगाया, उसके अगल बगल में हम कोई दलहन वाली फसल डाल देते हैं, तो वो सीधी सी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसकी जड़ों में होता है। वो पर्यावरण में से नाइट्रोजन खींच के और दूसरी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है जिसमें, उसको नाइट्रोजन देने का काम करता है। ऐसे तो पराली भी जो समस्या बताई जाती है, मैं वहीं आता हूँ। इसके बाद इसका एक मुख्य घटक जो है वो आच्छादन भी है। आच्छादन, मल्चिंग। मैं मल्चिंग नहीं कहूँगा क्योंकि मल्चिंग अंग्रेजी का शब्द है और प्राकृतिक खेती शुद्ध स्वदेशी और भारतीय शब्द है। तो मैं इसलिए आच्छादन का ज्यादा नाम का प्रयोग करूंगा। आच्छादन मतलब जो हमारा सूखी फसल का अवशेष है उसको हम 2 गन्ने की लाइनों के बीच में हम डाल देते हैं। और अभी मैं आपको जिक्र ये भी करना चाहूँगा, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर कृषि निदेशक प्रसार RK सिंह जी आए थे और उन्होंने वीडियो भी बनाई। और उसने अच्छी बात यह है कि ग्रीन टीवी के इंटरव्यू में उसने मेरी फसल का, मेरे नाम का भी जिक्र लेके उन्होंने हवाला दिया। यानी मैंने गन्ने का बीच में उन्हें मल्चिंग का फायदा दिखाया। खेत मेरा सूखा पड़ा था, अभी तो बरसात हो गई है इसलिए जमीन गीली है, खेत सूखा था, लेकिन मल्चिंग के वजह से हमारा गन्ने की पत्तियां खिलखिलाई हुई थी। उन्होंने उस चीज का जिक्र किया है उस इंटरव्यू में भी। तो जो आच्छादन बहुत आवश्यक है प्राकृतिक खेती में। और देखो ये यहाँ पर, और आच्छादन की वजह से मैं यहाँ एक बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा, जल वाला वो मैं बताना चाहूंगा। जब हम आच्छादन करते हैं और नेचुरल फार्मिंग के लिए जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग खेत में करते हैं, तो हमारा देसी केंचुआ क्या करता है, 9 फीट नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और जो उसका पसीना